बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम। शिरडी के लोगों का ये अहोभाग्य है कि स्वयं श्री साईं बाबा परब्रह्म भिक्षुक के रूप में उनके द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगा करते थे। भिक्षा मांगते समय वो कहा करते थे, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले भिक्षाम देहि। वो सदैव हाथ फैलाकर भिक्षा मांगा करते थे। उनके एक हाथ में टमरेल, वो दूसरे में झोला हुआ करता था। 5 घरों से वो नित्य भिक्षा मांगते थे, तो कभी कभी अन्य कुछ घरों में भी केवल फेरी लगाया करते थे। तरल पदार्थ जैसे दूध, छाछ, सब्जी वो टिन के बने पात्र में लेते थे, तो रोटियां व अन्य शुष्क चीजें झोली में डाला करते थे। साधु संत भोजन करते भी हैं, तो कभी स्वाद लेने के लिए नहीं करते। वो सारी सामग्री मिलाकर उसका सेवन करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। ऐसा ही श्री साईं बाबा भी क्या करते थे, उन्होंने जीभ के स्वाद के लिए कभी भोजन नहीं किया। श्री साईं बाबा का भिक्षा मांगने जाने का समय कोई निश्चित नहीं था। सामान्यतः वो मध्याह्न तक ही भिक्षा मांगा करते थे, लेकिन कभी कभी 12 बजे भी मस्जिद में लौट जाते थे। भिक्षा में उन्हें जो कुछ भी मिलता था वो सब वो एक कुंडी नुमा पात्र में डालकर सबको मिला लिया करते थे। उसी पात्र में उनके साथ कौवे, बिल्ली, कुत्ते आदि भी निर्भीकता पूर्वक भोजन किया करते थे। श्री साईं बाबा का सभी जीवों के प्रति प्रेम था, अतः उन्होंने कभी किसी जीव को दुत्कारा नहीं। इसी तरह मस्जिद में नित्य झाड़ू लगाने वाली एक महिला नित्य ही रोटी ले जाती थी, लेकिन श्री साईं बाबा ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। संसार की ये रीति है कि जब कोई सिद्धावस्था को पहुंच जाता है तो लोग उसे पागल कहते हैं। श्री साईं बाबा भी सिद्ध पुरुष थे, उनका कार्य व्यवहार भी सिद्धों जैसा ही था। संभवतः इसलिए शिरडी के लोग उन्हें शुरू में पागल ही समझते थे। बाद में वो इसी पागल संबोधन से प्रसिद्ध भी तो हो गए। श्री साईं बाबा ब्रह्म दृष्टि से जैसे दिखाई देते थे, वास्तव में वैसे वो थे नहीं। वे उदार हृदय त्यागी थे, उनका हृदय शांत था। बाद में शिरडी के ही कुछ प्रबुद्ध जनों ने उन्हें महापुरुष के रूप में पहचाना। उनकी दृष्टि में वो सिद्ध पुरुष थे। बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम।